Greetings in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबको स्वागत करते हैं। Welcome to this episode of Ebenezer Ministries. स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु जी, आदर और महिमा हमारा यीशु जी। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु जी, आदर और महिमा हमारा यीशु जी। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन को सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन को सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पे यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पे यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन को सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन को सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु जी, आदर और महिमा हमारा यीशु जी। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु जी, आदर और महिमा हमारा यीशु जी। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। Today's meditation is based on Mark chapter 15 verses 33 to 39. आज का जो ये वचन है ये मरकुस की किताब उसका 15 अध्याय और 33 से लेके 29वें पद तक है।
About noon, darkness fell across the entire land, lasting until 3 o'clock that afternoon. और दोपहर होने पर सारा देश में अंधकार छा गया और तीसरे पहर तक रहा। Jesus died in the darkness, for the light of God's countenance was withdrawn from his sun and from the earth. और परमेश्वर जो था वो अंधकार में उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि उन उन वो परमेश्वर की जो उजाला है उसको इस अंधकार दुनिया में लेकर आए थे। Jesus was made sin for us. और परमेश्वर को हमारे लिए पाप बना दिया गया। Jesus endured the wrath of God. और प्रभु यीशु मसीह ने जो परम पिता की जो क्रोध था उन्होंने अपने ऊपर झेल लिया। He experienced the absence of the Father for the first time. और उन्होंने अपने जीवन में पहली बार उन्होंने परमेश्वर परम पिता से उन्होंने दूरी सही। Then Jesus cried out in his suffering and distress, my God, why have you deserted me? और उन्होंने अपनी पीड़ा में ही वो उन्होंने चिल्ला कर कहा कि है मेरे पिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। Some of the people standing there thought he was calling for the prophet Elijah. और वहां पर जो लोग खड़े थे वो लोग ये सोच रहे थे कि वो एलिया को पुकार रहे हैं। Let us see if Elijah will come and take him down, they said. और वो लोग वहां पे खड़े हुए देख रहे थे कि शायद एलिया वहां पे आए और उनको क्रूज से उतार ले। Then Jesus uttered another loud cry and dismissed his spirit. और फिर वहां पे परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत जोर से मतलब दूसरी बार फिर चिल्ला के कहा और अपनी आत्मा को उन्होंने त्याग दिया। And the curtain of the temple was split apart from top to bottom. और मंदिर में जो पर्दा लगा हुआ था वो ऊपर से लेकर नीचे तक दो भाग हो गया। When the Roman officer standing beside his cross saw how he dismissed his spirit, he exclaimed, truly, this was the Son of God. और जो एक रोमी सैनिक यीशु मसीह के बगल में जब जो खड़ा था उनके क्रूस के बगल में, उसने ये देखकर कहा कि सचमुच परमेश्वर का पुत्र था, जब यीशु मसीह ने जिस प्रकार से अपनी आत्मा को उन्होंने रिलीज किया। Fanny Crosby was a blind poetess. और फैनी क्रॉसबी जो थी वो एक कविता लिखने वाली थी और वो अंधी थी। She wrote more than 8,000 hymns for the glory of Jesus Christ. और उन्होंने 8,000 से ज्यादा उन्होंने परमेश्वर के जो बलिदान है उस पे उन्होंने कविताएं लिखी हैं। She lost her eyesight after 6 weeks of her birth. और उन्होंने जन्मने के 6 हफ्ते बाद ही उन्होंने उनकी जो आंखें थी वो चली गई। Her only desire was to see Jesus Christ. और उनका एक ही मकसद था कि वो प्रभु को देख सके अपनी आंखों से। Because she had a spiritual insight. क्योंकि उनके अंदर जो आत्मिक जो तलब थी वो उनके पास थी। While Jesus was crucified, he was experiencing excruciating pain. और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तब उन्होंने बहुत दर्दनाक जो पीड़ा थी उसको सही थी। Here, the death will be caused by the outflow of blood. और यहाँ पर जो उनकी मृत्यु हुई थी वो खून के उनके शरीर से निकल जाने की वजह से हुई थी, खून की कमी की वजह से। It will lead to slow death. और इससे हम लोग समझ सकते हैं कि उनकी मृत्यु जो थी कि वो बहुत धीमी धीमी मृत्यु थी। While on the cross,
Jesus Christ overlooked the pain by the joy of salvation to the world. और जो उनको उनको जो पीड़ा हो रही थी, परमेश्वर ने उसको अनदेखा करते हुए जो उद्धार उनके लहू के द्वारा था, जो पूरे संसार को मिलने वाला था, उसको मतलब उसको बहुत आनंद के साथ उन्होंने सह लिया। Amazing things happen when you stand near the cross. और बहुत आश्चर्य कर्म होते हैं जब हम क्रूस के नजदीक खड़े होते हैं। The Roman centurion was a good observer. और रोमन जो सेंचुरियन थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीजों को देख रहे थे। He was standing opposite Jesus Christ, और वो यीशु मसीह के ठीक सामने की तरफ खड़े थे, observing that Jesus was calm and quiet and even praying for the enemies. The spiritual eyes of the centurion opened. और वो ये चीज देख रहे थे कि क्रूस पे यीशु मसीह बहुत शांत स्वभाव से थे, और वो अपने बैरियों के लिए, उनके जो एनिमीज थे उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। इस ये चीज देखकर उस जो सेंचुरियन थी, उसकी जो आत्मिक आंखें थी वो खुल गई थी। He heard Jesus speaking, "It is finished." और उसने ये अपने कानों से सुना कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जब कहा था कि अब सब कुछ समाप्त हुआ। Jesus completed his mission of saving the world. और उस क्रूस पर यीशु मसीह ने इस संसार को बचाने का जो उनका जो मकसद था वो उन्होंने पूरा किया। It is finished. That is the voice of a champion. और जब कोई कहता है कि अब सब कुछ समाप्त हुआ, ये एक चैंपियन की आवाज होती है। It is not the voice of a defeated person. और ये किसी घात किए हुए व्यक्ति की या फिर किसी हारे हुए व्यक्ति की आवाज नहीं होती। Nobody in this world ever said that he has accomplished all things in his life at the time of his death. और इस पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु के समय कह सके कि मैंने अपने जीवन में जो मैं चाहता था वो मैंने कर लिया। Here on the cross, we find the hands of Jesus Christ were nailed to the cross. और हम इस क्रूस पर देखते हैं कि परमेश्वर के जो हाथ थे उनमें उनके कीलें गाड़ दी गई थी। The legs of Jesus Christ were also nailed to the cross. और यीशु मसीह के जो पैर थे वो भी वो कील के द्वारा वो क्रूस में ठोक दी गई थी। It is with these legs Jesus Christ traveled throughout the length and breadth of Palestine. और इन पैरों के द्वारा उन्होंने जो पैलेस्टाइन जो देश है वो पूरा ट्रेवल किया था उन्होंने। Jesus comforted and healed many people. और यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया था, बहुत सारे लोगों को उन्होंने शांति दी थी। Jesus touched many people and they were healed. और यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को छुआ था और वो चंगे हो गए थे। Bartimaeus called out to Jesus to give him eyesight. और बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा था कि वो उनको छुए और उनकी जो आंखें थी वो लौट आती। Men with a legion of devils was neglected by everyone. और जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थीं, वो सबके द्वारा उसको अनदेखा कर दिया जाता था। Jesus was ready to go to the other side of the sea just to deliver this man. और यीशु मसीह तैयार हो गए थे कि वो उस जो वहां पे जो समुद्र था उसके उस पार जाने के लिए, ताकि उस आदमी को वो चंगा कर सके। There was a woman in Samaria whom everybody hated. और समरिया देश में एक स्त्री थी जिसको मतलब लगभग सारे ही लोग उससे बैर करते थे। Jesus gave her a new life. और यीशु मसीह ने उसको एक नया जीवन दिया था। And there was a woman with the issue of blood. और एक स्त्री थी जिसके रक्त बहने का उसको
उसकी तबीयत खराब रहती थी, उसका रक्त बहता था। She received her miracle by faith. और उस स्त्री ने उसकी जो चंगाई थी, उसके जीवन में जो आश्चर्य कर्म था, वो उसके विश्वास के द्वारा उसके अंदर आया था। She touched the garment of Jesus Christ. Immediately, the healing virtue flowed into her body. और जैसे ही उस स्त्री ने परमेश्वर यीशु मसीह के जो वस्त्र थे उनको छुआ था, वैसे ही उसके अंदर हीलिंग उसके अंदर चली आई। So it was Jesus Christ who resurrected Lazarus after 4 days of his death. और ये यीशु मसीह ही थे जिसने लाजर को 4 दिन मृत्यु होने के बाद उनको उसको जिलाया था। The Jewish leaders did not like it. और जो यहूदी जो समुदाय था उनको ये सब बातें पसंद नहीं आई। Because of this miracle, many Jews believed in Jesus Christ. और इन कामों के वजह से, इन चमत्कारों के वजह से बहुत सारे जो यहूदी थे वो मसीह पर विश्वास करने लगे थे। And the Jewish leaders decided to kill both Jesus Christ and Lazarus. और जो यहूदी समुदाय था उन्होंने सोचा कि हम लोग सब मिलकर यीशु मसीह और लाजरस दोनों को ही खत्म कर देंगे। ये वही हाथ थे जिसके द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किए थे, और उन्होंने उनमें अब कीलें ठोक दी गई थी। There were many Roman soldiers and Jewish leaders. और वहां पे उस वक्त बहुत सारे रोमी साम्राज्य के जो सैनिक थे और बहुत बहुत सारे यहूदी थे। They were by the side of the cross. और वो लोग क्रूस के बगल से ही खड़े थे। The Roman soldier was a keen observer of what is happening to Jesus Christ on the cross. और जो रोमी जो सैनिक था वो बहुत ही गौर से देख रहा था कि मतलब परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उस वक्त क्या हो रहा था। As he looked closer to Jesus Christ, his perception about Jesus Christ changed. और जैसे ही वो गौर से देख रहा था प्रभु यीशु मसीह की तरफ, तो उसका जो नजरिया था देखने का वो बदल गया। Yes, Jesus is dying for the sins of other people. और वो उसको ये समझ में आ गया कि यीशु मसीह जो है वो दूसरों के पापों के लिए अपनी प्राण दे रहे हैं। So when you and I are drawn closer to the cross, our perception changes. और जब हम और आप क्रूस के नजदीक जाते हैं तब हमारा जो देखने का जो नजरिया होता है वो बदल जाता है। Here, what we find is the love of God towards human beings. और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर पिता का जो प्रेम है इंसानों की ओर। If you have any love for Jesus Christ, how can you walk away seeing the pain of others? और अगर आप प्रभु यीशु मसीह में है तो आप दूसरों के जो दर्द है उसको देखकर आप दूर नहीं जा सकते हैं। When we preach the cross, it refers to sacrifice for sin. और जब जब हम क्रूस के बारे में हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम पाप की जो सैक्रिफाइस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। So preaching of cross is nothing but the sacrifice of Jesus Christ for sin. और जब हम क्रूस की बात करते हैं तो हम उस यीशु मसीह के क्रूस पर जो बलिदान था पाप के लिए उसके बारे में हम बात करते The हैं। Bible says, if there is sin, the remedy is shedding of blood. और बाइबल हमें बताती है कि जब जब पाप होता है तो उसका जो बलिदान चुकाया जाता है वो खून खून रक्त से हम लोग उसको साफ कर सकते हैं पाप को। Cross is the emblem of suffering and shame. और जो क्रूस होता है वो शर्म और पीड़ा की निशानी होती है। See the blood-soaked cross. और जो क्रूस था उसने जो मसीह का जो लहू था उसको सोख लिया था अपने अंदर। Cross is foolishness to the perishing. और जो क्रूस है वो नष्ट होने वालों के लिए मूर्खता है।
The blood of Jesus Christ is shed for saving those who believe. और जो परमेश्वर का जो लहू था वो उन लोगों के लिए बहाया गया जो उन पर विश्वास करते हैं। We preach Christ crucified. और हम बलिदान किए हुए मसीह के बारे में हम प्रचार करते हैं। God was in Christ reconciling the world to himself. और परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर में होकर इस पूरे संसार को बचा रहे थे। God had the power to condemn the world and let his son go free. और परमेश्वर के हाथ में ये ताकत थी कि वो पूरे संसार को नष्ट करके पूरे संसार को वो सजा दे सकते थे और अपने बेटे को जाने दे सकते थे। But God put our sin on Jesus Christ. पर हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने सबके पाप लेकर अपने बेटे पर डाल दिए, प्रभु यीशु मसीह पर। Jesus was wounded for our sin. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो घाव पड़े थे वो हमारे पापों के द्वारा थे। You did the crime, but somebody was crucified. और हम देखते हैं कि हमने पाप किया परंतु सजा किसी और को मिली। Now on the third day, Jesus rose with power. और हम देखते हैं कि तीसरे दिन पर यीशु मसीह एक ताकत के साथ वो फिर जिंदा हो उठे। God left Jesus Christ to die on the cross. और परम पिता ने यीशु मसीह को उस क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया, So the guilty might be free. ताकि जो पापी है वो बचाया जा सके। This is the foolishness of cross. और यही है क्रूस की जो मूर्खता। Yes, by the death of Jesus Christ, we are delivered from the wrath of God. और उस क्रूस पर जो मृत्यु हुई उसके वजह से हम जो पापी हैं हम मृत्यु के अंधकार से हम बचाए गए। So Jesus Christ took away our penalty and freed us from the guilt and hell and gave us eternal life. और परमेश्वर ने जो हमारा जो कर्ज था उसको चुकाया और हमें पापों से मुक्ति दी और हमें इसके बदले में अनंत जीवन हमें दिया। Hearing with faith the word of God, our sins will be forgiven. और जब हम विश्वास के द्वारा हम सुनेंगे तो हमारे जो पाप है वो हमारे क्षमा कर दिए जाएंगे। That is the way God made sinners right with him. और यही वो तरीका है जिसके द्वारा परमपिता परमेश्वर पापियों को अपने साथ मिलाता है। God presents Jesus Christ as a sacrifice or a propitiation through faith in his blood. और यही वो तरीका है जब परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के जो लहू के द्वारा पापियों को अपने संग मिलाता है और उसके द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। The death of Jesus Christ was a degrading death. It was public humiliation. और जो परमेश्वर की जो हम मृत्यु देखते हैं वो एक तरीके से बहुत भयानक मृत्यु होती है और ये एक लोगों के बीच में ये एक बहुत बदनामी का कारण है। We must understand that Jesus did many miracles in his life. और हमें ये चीज समझना चाहिए कि परमेश्वर जब तक जिंदा थे उन्होंने बहुत सारे चमत्कारों को किया। He showed mercy to the suffering people. और उन्होंने दया दिखाई उन लोगों के ऊपर जो सफर कर रहे थे। So the death of Jesus Christ on the cross was a foolish act. और जो परमेश्वर की जो मृत्यु थी उस क्रूस पर ये एक तरीके से मूर्खता वाला काम था। But by this foolishness, God decided to save the sinners. और वो परमेश्वर ने इस मूर्खता को चुना सारे पापियों को बचाने के लिए। Centurion standing near the cross said that Jesus was truly the Son of God. और जो सैनिक सामने खड़ा हुआ था यीशु मसीह के, उसने ये चीज डिक्लेयर कर दी कि हाँ ये ही परमेश्वर का पुत्र है।
It was his testimony. और ये उसकी खुद की स्वयं की गवाही थी। Seeing the events, he understood it was the Son of God. और जो भी कुछ उसने देखा था उसे वो समझ गया था कि हाँ ये ही परमेश्वर का पुत्र है। His declaration was truly, this was the Son of God. और जैसे ही उसने ये सब चीजें समझी तो उसके मुंह से निकला कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। In our life also, we have received our salvation because of the death and resurrection of Jesus Christ. और हमारे जीवन में भी जो हमने जो उद्धार पाया है वो किसी और काम की वजह से नहीं परंतु सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के कारण ही। The Bible says in First Corinthians chapter 1, verse 18. और हम लोग देखते हैं बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों उसका पहला चैप्टर उसके 18वें पद में, The word of the cross is to those who are perishing foolishness, but to us who are being saved, it is the power of God. और वचन यहाँ पर यूं कहता है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मृत मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। I will destroy the wisdom of the wise, and the understanding of those who understand I will set aside. और यहाँ पर हम देखते हैं 19वें अध्याय में क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों के समझ को तुच्छ कर दूंगा। Has not God made the wisdom of the world foolish? क्या हम यहाँ पे नहीं देख रहे कि जो संसार की जो समझदारी है उसको परमेश्वर ने मूर्खता बना दिया। God was well pleased through the foolishness of the preaching to save those who believe. और परमेश्वर इस जगत की जो मूर्खता थी उससे बहुत प्रसन्न हुआ जो उस क्रूस की कथा को लोगों तक पहुंचाने की। But we preach Christ crucified to Jews a stumbling block and to Gentiles foolishness. और अध्याय हम 23 में पढ़ेंगे परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. और 24 में हम पढ़ते हैं परंतु जो बुलाए हुए हैं क्या यहूदी क्या यूनानी उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। Repeat. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। But those whom God called, Christ gave the power and wisdom. और जिन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है उन लोगों को यीशु मसीह ने बुद्धि दी है और ज्ञान दिया है। God has power to call you out of darkness. और परमेश्वर के पास ये ताकत है कि वो आपको अंधकार में से उजाले में ले आए। God has power to remove our stony heart. और परमेश्वर के पास ये ताकत है कि हमारा जो पत्थर का हृदय है परमेश्वर उसको निकाल सके। By the power of the Holy Spirit, God can give you a heart of flesh. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें एक नर्म हृदय दे सकते हैं। God began a good work in you. और परमेश्वर आप God wants to make you an ever shining vessel. और परमेश्वर आपको एक चमकदार बर्तन बनाना चाहते हैं। For that we have to go through many trials and problems in our life. और इस उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी तकलीफों और हमें बहुत सारे ट्रायल्स का हमें सामना करना पड़ेगा। Every believer is a vessel under construction.
और हर विश्वासी अभी भी क्या कहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के अंडर में वो नया बनाया जा रहा है दिन प्रतिदिन। God wants you, God wants you to be transformed to the image of Jesus Christ. और परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब जो विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह के स्वरूप में हम बदल जाएं। Till then, God is working for the completion of your salvation. और तब तक परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए वो काम करते रहते हैं। In Poland, there was persecution of Christians. और पोलैंड देश में मसीहों को बहुत सताव हो रहा है। There was a Christian who lost many of his relatives and friends. और वहां पर एक मसीह व्यक्ति था जिसने अपने परिवार और अपने दोस्तों को खो दिया। So the Polish Christian was asked how he could be, how he could see his people killed and still believe in the love of God. और वहां के जो लोग थे वो उससे पूछ रहे थे कि कैसे कोई अपने संगी और अपने साथियों को मरते हुए देख सकता है और फिर भी परमेश्वर के प्रेम पर वो विश्वास रख सकता है। The Polish Christian saw the blood of his dearest friends and relatives flowing the streets of that town. और वो जो मसीह व्यक्ति था उसने अपने दोस्तों और परिवार वालों का जो लहू था वो उस उस जगह की जो सड़कें थी वहां पे उसने बहते हुए देखा। The question addressed to him was how could he continue to believe in the love of God? और यहाँ पर उससे वो सवाल पूछा गया कि कैसे वो ये सब देखने के बावजूद परमेश्वर के प्रेम पर वो अपना विश्वास को बनाए रख सकता है। This was his response. और उसने ये कहा अपने बचाव में, As look, as I looked upon the man on the cross, I know I must make up my friend once and for all. और तब उस व्यक्ति ने ये कहा कि जब मैं उस क्रूस पर देखता हूँ तब मैं ये बात का विश्वास कर सकता हूँ, इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि मैं अपने भाई और अपने दोस्तों से मिलूंगा। He wanted to be drawn closer to Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह के और नजदीक वो जाना चाहता था। My friends, believe in the substitution atonement of Jesus Christ. और मेरे मित्र, आपको जो परमेश्वर ने जो आपके बदले में जो बलिदान दिया है उस पर आपको विश्वास रखना होगा। So we have to trust that Jesus died for our sins. और हमें ये विश्वास रखना होगा कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पापों के कारण उनकी मृत्यु हुई। That is the way God made sinners right with Him. और यही वो तरीका है जिससे पापियों को परमेश्वर अपने साथ वो मिला सकता है। May the Lord bless you all with these words. Amen. और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन।